किसी भी बड़े एग्जाम को क्लियर करने का सीक्रेट क्या होता है? सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहना? नहीं, असल में ये एक कोड को क्रैक करने जैसा है और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो वो फीलिंग तो आप जानते ही होंगे, है ना, जब पूरा का पूरा सिलेबस एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। मतलब इसे पार कैसे किया जाए? ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबने कभी ना कभी झेली है, और सच कहूं तो ये बहुत भारी पड़ सकती है। मतलब ये देखिए, जानकारी बस आती ही जाती है। पहले एक फॉर्मूला, फिर ये दूसरा, और इन सबको याद रखने की कोशिश करना, सच में ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। और फिर एक और आ जाता है, बस यही जो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग है ना, यही हमें मजबूर करती है कि हम स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें। लेकिन देखिए, असली सीक्रेट यही है। आप बस आंखें बंद करके उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू नहीं कर देते। नहीं, आप एक कदम पीछे लेते हैं। आप नक्शे को देखते हैं, मतलब डेटा को समझते हैं, और फिर चोटी तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट, सबसे एफिशिएंट रास्ता खोजते हैं। और आज के हमारे इस विश्लेषण के लिए हम भारत के जेईई मेन एग्जाम के फिजिक्स सिलेबस को ही अपना पहाड़ मानकर चलेंगे। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है ये समझने के लिए कि इतनी बड़ी चुनौती से कैसे निपटा जाए। देखिए, यहाँ पर ना दो मेन अप्रोच हो सकती हैं। पहली है ब्रूट फोर्स वाली पढ़ाई, मतलब ज़बरदस्ती सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना, हर एक चीज़ को बराबर इंपॉर्टेंस देना। ये अक्सर बहुत थका देने वाला होता है और असरदार भी नहीं होता। और दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजिक तैयारी, जहां आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाते हैं। और बस यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे ज़रूरी आइडिया पर आते हैं। सिलेबस से ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी आती कहाँ से है? पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने से, ये समझने से कि असल में इंपॉर्टेंट क्या है। ये सब कुछ आकर रुकता है चैप्टर वाइज वेटेड समझने पर। ये एक फैंसी सा टर्म है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। पिछले पेपर्स को देखकर यह पता लगाना कि एग्जामिनर असल में पूछते क्या हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको पता हो कि खजाना कहाँ गड़ा है और आप सीधा वहीं जाकर खुदाई करें। और ये बात इस पूरे माइंडसेट शिफ्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। ये शिफ्ट है ज्यादा मेहनत से पढ़ो से ज्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ो की तरफ। यहां पर डेटा आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस डेटा को एक्शन में कैसे लाया जाए। यहीं पर एंट्री होती है फॉर्मूला मैराथन की। अब ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए एक हाई इंटेंसिटी बूट कैंप जैसा है। इसे अपने दिमाग के लिए एक वर्कआउट समझिए। इसका मकसद है स्पीड, प्रेशर में चीज़ों को याद करना और सबसे ज़रूरी फॉर्मूलों को दिमाग में पक्का कर लेना। पूरी बात एफिशिएंसी की है, टाइम वेस्ट करने की नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एरर एनालिसिस। सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन एनालिसिस बताता है कि इससे जुड़ा सवाल लगभग हमेशा एक ही 3 स्टेप वाले प्रोसेस को फॉलो करता है। एक बार आपने वो पैटर्न पकड़ लिया तो बस ये एक सिंपल बार बार किया जाने वाला काम बन जाता है। यही तो कला है मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने की। और देखिए, ये बात सिर्फ फिजिक्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है। जब आप इस तरीके से किसी एग्जाम को हैक करते हैं तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं सीख रहे होते, आप असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल सीख रहे होते हैं। ये असल में पेरेटो प्रिंसिपल है, या जिसे हम 80-20 रूल कहते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी इसी बात पर है कि उन 20% टॉपिक्स को पहचाना जाए जो आपको 80% तक रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मतलब आप सिर्फ फिजिक्स नहीं सीख रहे हैं, आप पैटर्न रिकग्निशन में मास्टर बन रहे हैं, आप रिसोर्स मैनेजमेंट सीख रहे हैं, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की कला सीख रहे हैं। और ये सब लाइफ स्किल्स हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, ये माइंडसेट सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। अपने करियर के बारे में सोचिए, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में, या किसी भी बड़ी चुनौती के बारे में जो आपके सामने है। ऐसी कौन सी परीक्षा है आपकी अपनी जिंदगी में जिसे आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ हैक कर सकते हैं?